चांदनी रात में आमरो अवर खामोशी से एक कदीम मखतूता देख रहा था जो उसकी जंबील से निकला था। ये एक पुरस्रार नक्शा था जिस पर 7 तिलिस्मी दरवाजों का जिक्र था। हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई राज पोशीदा था, मगर उन दरवाजों तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक और पुरस्रार था। आमरो ने अपनी जंबील में जरूरी सामान रखा और चल पड़ा। रास्ते में एक सुनसान वादी आई जहां हवा में सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक पुरस्रार साया नमूदार हुआ। कौन हो तुम? आमरो ने चालाकी से पूछा। मैं दरबान हूं। पहला तिलिस्मी दरवाजा पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, साय ने गहरी आवाज में कहा। आमरो मुस्कुराया, वो पहेलियों में माहिर था। दरबान ने सवाल किया, वो क्या है जो जितना काटा जाए इतना बढ़ता है? आमरो ने एक लम्हे को सोचा और फौरन बोला, अंधेरा। दरबान ने सर हिलाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही आमरो अंदर दाखिल हुआ, वो एक पुरस्रार जंगल में पहुंच गया जहां हर दरख्त की छाल पर कुछ तहरीर था। यहाँ कुछ न कुछ पोशीदा जरूर है, आमरो ने सोचा, और एक दरख्त पर हाथ रखा तो अचानक जमीन हिलने लगी और एक खुफिया दरवाजा नमूदार हुआ। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, दरख्तों के पीछे से खतरनाक मखलूकात निकल आए। ये साए की शक्ल में अजीब और गरीब वजूद थे जो हर हरकत पर अपना रावित बदल रहे थे। आमरो ने अपनी जंबील से चमकदार चाकू निकाला और फिजा में लहराया। रोशनी की एक लहर निकली और साए पीछे हटने लगे। मौका देखकर आमरो दरवाजे की तरफ लपका, मगर जैसे ही इसने इसे छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और हर चीज नजरों से ओझल हो गई। आमरो ने खुद को एक खुफिया सुरंग में पाया। हर तरफ सुनहरी रोशनी थी और दीवारों पर पुरस्रार नकूश बने हुए थे। ये जरूर किसी कदीम जादूगर का काम है, आमरो ने खुद से कहा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, आखिरकार कोई बहादुर यहाँ पहुंचा। मगर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। ये पहली आजमाइश एक जादुई दरिया था जो रास्ता रोक रहा था। पानी में खतरनाक मगरमच्छ मौजूद थे जो पलक झपकते ही हमला कर सकते थे। आमरो ने जंबील से एक मखसूस जादुई सफूफ निकाला और पानी में डाला। यकदम पानी पुरसुकून हो गया और आमरो बहिफाजत दरिया पार कर गया। दूसरी आजमाइश एक दीवार थी जिस पर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब आमरो ने गौर से देखा तो दीवार पर कुछ अल्फाज चमकने लगे, जो साया नहीं रखता वही गुजर सकता है। आमरो फौरन समझ गया कि इसे मुकम्मल खामोशी और होशियारी के साथ दीवार को उबूर करना होगा। उसने अपनी सांस रोकी, आंखें बंद की और आहिस्ता से दीवार को छुआ। जादुई असर हुआ और वो दूसरी तरफ पहुंच गया। तीसरी आजमाइश सबसे ज्यादा खतरनाक थी। 7 तिलिस्मी दरवाजे एक कतार में खड़े थे, मगर सिर्फ एक दरवाजा असल था, बाकी 6 मौत के जाल थे। आमरो ने जंबील से वही कदीम नक्शा निकाला और गौर से देखा। एक निशान चमकने लगा जिससे असल दरवाजे का पता चल गया। यही है। आमरो ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक जोरदार रोशनी निकली और वो एक बड़े हाल में जा पहुंचा जहां एक सुनहरी संदूक पड़ा था। मगर जैसे ही इसने संदूक खोला, एक गूंजदार कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। आमरो अव्वर, तुमने मेरा जाल तोड़ दिया, मगर खजाना अभी भी तुम्हारे हाथ से दूर है। एक पुरस्रार वजूद नमूदार हुआ। आमरो ने जैसे ही नजर उठाई, एक खौफनाक जादूगर उसके सामने खड़ा था। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई असा था। बहुत बहादुरी दिखाई तुमने, मगर यह खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। जादूगर गिर जा और उसने फिजा में हाथ घुमाया। अचानक कमरे की दीवारों से आग के शोले निकलने लगे। आमरो फौरन अपनी जंबील में हाथ डालकर एक जादुई आईना निकाला और जादूगर की तरफ कर दिया। जैसे ही जादूगर ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा, इसकी तवानाई आईने से टकराकर खुद इस पर पलट गई। जादूगर चीखने लगा, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? और अचानक एक धमाके से वो राख में बदल गया। कमरे की रोशनियां बुझ गईं और हर तरफ सुकून छा गया। आमरो ने आगे बढ़कर सुनहरी संदूक खोला। अंदर बेशुमार जवाहरात, सोने के सके और एक कदीम किताब मौजूद थी। आमरो ने किताब उठाई और मुस्कुराया, यही असल खजाना है, इल्म का खजाना। उसने जंबील में सब कुछ महफूज किया और वापस बाहर निकल आया। जैसे ही वो सुरंग से निकला, तिलिस्मी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। चांदनी रात में आमरो ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये तो सिर्फ एक मुहिम थी,
ابھی کئی اور باقی ہیں۔